ब्रेस्ट सर्जरी, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट रिडक्शन या ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी में हम बहुत सारी पोस्ट ऑपरेटिव एडवाइसेस देते हैं, जिनमें मसाजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो पोस्ट ऑपरेटिव आपकी हीलिंग या रिकवरी को हेसन करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दीक्षा दीक्षित, को-फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ दी स्कैल्पर क्लिनिक इन दिल्ली, और आज हम बात करेंगे लिम्फेटिक मसाजेस इन ब्रेस्ट रिडक्शन एंड ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरीज। हमारी एक बहुत ही स्वीट पेशेंट थी जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी कि मैम आपके बहुत सारे वीडियोस हैं बताने के लिए कि ब्रेस्ट सर्जरीज में क्या क्या इंडिकेशंस किस किस में होती हैं, कब हम रिडक्शन करते हैं, कब लिफ्ट करते हैं, कब हमें एनहांसमेंट की साथ में ज़रूरत पड़ती है। बट वीडियोस में आपने कोई भी लिम्फेटिक मसाज के बारे में वीडियो नहीं बनाई टू हेल्प अस। तो स्पेसिफिकली उनकी रिक्वेस्ट पे हम आज ये लिम्फेटिक मसाज की वीडियो आपको बताएंगे, जिसमें कि आपको वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिम्फेटिक मसाजेस बताएंगे एंड दैट विल हेल्प यू इन रिकवरिंग फास्टर इन योर हीलिंग फेज। सबसे पहले मसाजेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम। क्यों हम कहते हैं कि लिम्फेटिक मसाजेस आर सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड वेसल्स का, ब्लड सर्कुलेशन का एक सिस्टम होता है, वैसे ही एक स्पेशल सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक जो होता है हमारी जो बॉडी के फ्लूइड है उसको हेल्प करता है ड्रेन करने में टुवर्ड्स द हार्ट, सो दैट हम जो है हमारी लिम्स में या कहीं और पार्ट में अननेसेसरी स्वेलिंग ना हो। ये लिम्फेटिक सिस्टम किस चीज़ों से बना होता है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिम्फेटिक नोड्स या लिम्फ नोड्स का, जो कि स्पेसिफिक एरियाज या स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ बॉडी में होते हैं। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू लिम्फेटिक चैनल्स, जो कि हेल्प करते हैं ड्रेन करने के लिए टू स्पेसिफिक लिम्फ नोड्स। जस्ट लाइक ब्लड वेसल्स, हमारी जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो फ्लो में हेल्प करती है, वैसे ही लिम्फेटिक चैनल्स जो होते हैं लिम्फ नोड्स को कनेक्ट करते हैं, ताकि लिम्फ जो फ्लूइड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टुवर्ड्स द हार्ट मूव करे एंड वी डू नॉट एंड अप हैविंग स्वेलिंग इन द। आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ब्रेस्ट और कैसे हम मसाजेस से इस लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं और हीलिंग में इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो सब कुछ मसाजेस जानने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आप लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ब्रेस्ट को समझें। मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसमें समझाने की कोशिश की है, होप यू फाइंड इट यूजफुल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मिड लाइन है चेस्ट का, और ये हमारी जो है कॉलर बोन है, जिस कॉलर बोन ये हमारी आर्म्स है, और ये हमारा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट को यूजुअली हम जो निपल एरियाज में 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ये हमारा अपर और इनर क्वाड्रेंट होता है, ये लोअर और इनर क्वाड्रेंट, ये अपर और आउटर क्वाड्रेंट, और ये अपर और लोअर क्वाड्रेंट। जो लाल में हमने दिखाए हैं ये लिम्फ नोड्स हैं जो स्पेसिफिक लोकेशंस में होते हैं हमारे अराउंड द ब्रेस्ट। सबसे पहले होते हैं जो मिड लाइन है, इसमें हमारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेजर लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमारे आर्मपिट एरिया में होते हैं, जिनको हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स यानी आर्मपिट लिम्फ नोड्स कहते हैं, जो कि हमारे साइड ऑफ द बॉडी पे होते हैं, आर्म्स के साइड में और आर्मपिट में भी होते हैं। तीसरे हमारे जो मेजर लिम्फ नोड्स हैं वो होते हैं अराउंड दिस कॉलर बोन, जिसको हम क्लेविकल कहते हैं। अब ब्रेस्ट का ड्रेनेज कैसे होता है इन लिम्फ नोड्स का? जब हम ब्रेस्ट की बात करें, हमने इनको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो मेजर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है दैट इज टुवर्ड्स द आर्मपिट एरिया। यहाँ से जो हमारे जो लिम्फ या स्वेलिंग जो भी हमारे फ्लूइड होता है दैट ड्रेन्स इनटू आर्मपिट एरिया। दिस आर्मपिट एरिया ड्रेन्स इनटू द कॉलरबोन एरिया। जो हमारे अंदर के लिम्फ नोड्स होते हैं वो हमारे मिड लाइन ऑफ चेस्ट में भी जाते हैं, और कुछ बहुत कम परसेंटेज में ये टुवर्ड्स द अब्डोमेन यानी टुवर्ड्स योर अब्डोमेन एरिया में भी जाते हैं। बट मेजर जो होते हैं हमारे ये आर्मपिट के लिम्फ नोड्स होते हैं और ये क्लेविकल के लिम्फ नोड्स होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं इन ड्रेनेज। तो इन सब को ड्रेनेज को स्टिमुलेट करने के लिए हम लिम्फेटिक मसाजेस का यूज करते हैं। लिम्फेटिक मसाजेस हम मैनुअल यानी सेल्फ लिम्फेटिक मसाज भी कर सकते हैं, और हम स्पेशलाइज्ड मशीन्स यानी अल्ट्रासाउंड गाइडेड मसाजेस और अदर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स यूज करके भी कर सकते हैं। बट दिस हैज टू बी डन अंडर द गाइडेंस ऑफ योर एक्सपर्ट और बाय द एक्सपर्ट। तो आज हम बात करेंगे सेल्फ यानी मैनुअल लिम्फेटिक मसाजेस की। स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कब हमें लिम्फेटिक मसाजेस स्टार्ट करनी चाहिए। एसेंशियली आपका जो डॉक्टर होता है, आपका जो एक्सपर्ट होता है, वो हम बताता है कि कब आप लिम्फेटिक मसाजेस स्टार्ट कर सकते हैं। यूजुअली जब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है एंड यू आर कंफर्टेबल, देन द डॉक्टर और द एक्सपर्ट्स टेल यू टू स्टार्ट योर लिम्फेटिक मसाजेस। जब अगर आपके
इन्फेक्शन हो उस एरिया में या एक्सेसिवली इन्फ्लेम्ड या रेड हो, उस टाइम पे आपको लिम्फेटिक मसाजेस अवॉइड करनी है। तीसरा और फोरमोस्ट है, हम प्रेफर करते हैं एज एक्सपर्ट्स कि आपके लिम्फेटिक मसाजेस वीक टू 2 वीक्स में स्टार्ट कर दी जाए, ताकि आपकी जो हीलिंग है वो भी हेसन हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक मसाजेस में कैसे करते हैं। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूंगी। एक जनरल लिम्फेटिक मसाज ऑफ योर होल बॉडी, ताकि वो ब्रेस्ट को भी हीलिंग में एनहांस करे, एंड स्पेसिफिक लिम्फेटिक मसाज ऑफ योर ब्रेस्ट। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं लिम्फेटिक मसाज, यानी जो हमारा डीप लिम्फेटिक सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करने का तरीका क्या है कि अगर हम बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारा एक साइड एक तरफ ड्रेन करता है, एक साइड दूसरी तरफ ड्रेन करता है, प्लस ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। तो सबसे पहले आप जब स्टार्ट करना चाहेंगे मसाज, उससे पहले आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है बाय जेंटल मसाजिंग योर बेली एरिया 4 to 5 times by taking deep breaths in and out and massaging slowly in rolling motion one side and then again on the other side by deep breathing in and out and 4 to 5 times. This has to be with very gentle pressure. Now we come to, after massaging this area, we come to the armpit area. Armpit area में आपने जो है rolling motion में inside the armpit आपने जेंटली मसाज करना है। ये रोलिंग मोशन में डायरेक्शन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आपका हैंड मोशन का और आपके प्रेशर का इंपॉर्टेंस है, एंड दिस हैज टू बी जेंटल, नॉट वेरी विगरस। तीसरा आता है आपका क्लेविकल एरिया। क्लेविकल यानी कॉलरबोन एरिया, उसको भी आपने जेंटली मसाज करना है इन रोलिंग मोशंस 8 to 10 स्ट्रोक्स ईच, आर्मपिट में भी और कॉलरबोन में। और लास्टली आता है आपका जो मिड लाइन एरिया, जिसमें कि आपने इसको मसाज करनी है अगेन रोलिंग मोशन में 8 to 10 टाइम्स। आपने जब अब्डोमेन का, आर्मपिट का, क्लेविकल का और मिड लाइन का मसाज कर लिया है 8 to 10 टाइम्स, आपने स्पेसिफिक मसाजिंग स्टार्ट करनी है ब्रेस्ट। इसकी डायरेक्शंस मैं आपको अभी इस मैनिक्विन में बताऊंगी। तो हमने इस मैनिक्विन को के ब्रेस्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे हमने आपको डायग्राम में बताया था, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके। सबसे पहले हम आउटर क्वाड्रेंट का आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे मेजर लिम्फेटिक्स जो है लिम्फ नोड्स आर्मपिट की तरफ जाते हैं, तो इसका डायरेक्शन पाम डाउन रख के जेंटल रोटेटिंग मोशन में आपने पहले मसाज करना है 4 to 5 टाइम्स या 8 to 10 टाइम्स, एंड देन दैट मसाजिंग हैज टू गो टुवर्ड्स द आर्मपिट एरिया इन जेंटल मोशन 8 to 10 टाइम्स। फिर आता है हमारा लोअर क्वाड्रेंट। अब लोअर क्वाड्रेंट भी मेजॉरिटी आर्मपिट्स में जाता है और थोड़ा बहुत पार्ट जो है साइड ऑफ चेस्ट में जाता है, तो आपने इसकी मसाजिंग भी पहले रोलिंग मोशन में करनी है और फिर टुवर्ड्स द आर्मपिट करनी है, और फिर ऐसे साइड में नीचे की तरफ करनी है। ये भी 8 to 10 टाइम्स आप कर सकते हैं और मे बी मोर। अब हम आते हैं इनर क्वाड्रेंट में। इनर क्वाड्रेंट की सप्लाई जो है, जो वेसल्स की ड्रेनेज है, वो आर्मपिट में भी जाती है, वो आपकी इनर साइड में भी जाती है और थोड़ा पार्ट क्लेविकल में डायरेक्ट भी जाती है। तो आपने पहले रोलिंग मोशन में आपने स्टिमुलेट किया चैनल्स को, उसके बाद आपने ड्रेन किया इनसाइड टुवर्ड्स योर मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और आपने क्लेविकल की तरफ भी इसको मूव किया। इनर क्वाड्रेंट को आपने रोलिंग मोशन में जैसे पहले किए थे सारे क्वाड्रेंट्स को मूव किया, और हैंड का प्रेशर आपने जेंटल रखना है, बहुत डीप प्रेशर नहीं देना है। और फिर टुवर्ड्स योर बेली, देन इनवर्ड्स, और इस सब को करने के बाद आपने जो है आर्मपिट की तरफ सबकी ड्रेनेज करनी है। जब आपने आर्मपिट्स में ड्रेन कर लिया, लास्टली ब्रेस्ट की ये जो है आपने 10 to 15 मिनट्स इन टोटल आपने ब्रेस्ट का किया। उसके बाद आपने फिर से आर्मपिट रीजन में रोलिंग मोशन में मसाज करनी है
ये अगेन 8 to 10 स्ट्रोक ये इसलिए की जाती है कि जब आपके लिम्फ या फ्लूइड अब आर्मपिट में ड्रेन हो गया है, इसको फर्दर ड्रेनेज एनहांस करने के लिए हम लास्ट में आर्मपिट को भी रोलिंग मोशन में करते हैं। आर्मपिट को करने के बाद यहाँ साइड ऑफ द चेस्ट को नीचे की तरफ और पोस्टीरियर साइड को भी नीचे की तरफ टुवर्ड्स द बैक हम मूव करेंगे विद पाम जेंटली। एंड लास्टली हम कॉलर बोन्स को रोटेटिंग मोशन में मसाज करेंगे। ब्रेस्ट का लिम्फेटिक मसाज आप लाइंग डाउन पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन में इन फ्रंट ऑफ द मिरर दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। कितने टाइम तक पर डे आपको करना है ये आपका एक्सपर्ट या आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। एसेंशियली या प्रेफरेबली हम लोग कहते हैं कि एक बारी में 10 से 15 मिनट बैठ के आराम से जेंटल मसाजिंग करें एंड डू दिस एटलीस्ट 2 to 3 times in a day. Idea of generally stimulating your lymph nodes first before going with the breast examination is कि अगर आपके कोई lymph nodes, major lymph nodes blocked हैं तो आपकी gentle massaging से पहले वो lymph nodes वाले एरिया क्लियर हो जाए एंड देन आप जब स्पेसिफिक एरिया की मसाज करेंगे जो फ्लूइड ड्रेन होगा टुवर्ड्स दोज लिम्फ नोड्स वो खुल करके आगे ड्रेन हो सके। लास्टली जब हमने लोकलाइज्ड मसाजिंग कर ली है तो उसके बाद हमारे को आर्मपिट्स और साइड ऑफ ये कॉलर बोन्स एंड अब्डोमेन की मसाज लास्ट में करनी इसलिए ज़रूरी है कि जितना भी फ्लूइड हमने ड्रेन किया है वो जो है इफेक्टिवली वहाँ से ड्रेन होके टुवर्ड्स द हार्ट चला जाए। लास्टली आपको कितना प्रेशर देना है या किस पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट में ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत है ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके किस पार्ट ऑफ ब्रेस्ट में स्वेलिंग ज़्यादा है। ये सब चीज़ें आप अंडर योर सुपरविजन ऑफ योर डॉक्टर और योर एक्सपर्ट ही करें। जहाँ स्वेलिंग ज़्यादा है यूजुअली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि वहाँ की जेंटल मसाजिंग आप ज़्यादा टाइम तक करें इन प्रेफर टू अदर एरिया। लिम्फेटिक मसाजेस के साथ जो रिकवरी में और क्या चीज़ें हेल्प करती है इन ब्रेस्ट रिडक्शन एंड ब्रेस्ट लिफ्ट इज फर्स्ट यू हैव टू वेयर दैट प्रेशर गारमेंट, सॉफ्ट प्रेशर गारमेंट जो कि ग्रेडेड कंप्रेशन देता है। वो 24/7 यूजुअली एडवाइस किया जाता है टू वेयर फॉर एटलीस्ट 3 weeks। ये ग्रेडेड कंप्रेशन गारमेंट आपकी स्वेलिंग को और फ्लूइड ड्रेनेज को असिस्ट करता है टू फ्लो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन सो दैट आपका वहाँ फ्लूइड अक्यूमुलेट ना हो। तो प्रेशर गारमेंट का एक बहुत इफेक्टिव और एडेड रोल है अपार्ट फ्रॉम लिम्फेटिक मसाजेस। सो डू वेयर देम अंडर द सुपरविजन ऑफ योर एक्सपर्ट। अंडरवायर ब्रा जो है यूजुअली हम अवॉइड करते हैं फॉर एटलीस्ट 3 weeks टिल आपकी जो स्टिच लाइंस हैं वो हील हो जाए। इस दौरान आप बीच में स्पोर्ट्स ब्रेजियर भी पहन सकते हैं जो कि फ्रंट ओपन होते हैं। आपका एक्सपर्ट या आपका डॉक्टर स्पेसिफिक एडवाइसेस देता है ऑफ व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स टू वेयर टिल व्हाट टाइम यू शुड डू योर मसाजेस एंड आप अपनी जो एक्सरसाइजेस हैं, जो रिस्ट्रिक्टिव एक्सरसाइजेस हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यूजुअली हम 3 weeks to 6 weeks का रिस्ट्रिक्शन देते हैं इन सर्टन सेट्स ऑफ चेस्ट मसल एक्सरसाइजेस सो दैट आपका जो ब्रेस्ट रिडक्शन या ब्रेस्ट लिफ्ट का स्कार है या इंटरनल हीलिंग है वो प्रॉपरली हो सके। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने गाइडेंस में रहें एक्सपर्ट के, जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है उसको एनी जो साइंस है अलर्ट रहें और कुछ भी साइंस है उनको उनसे डिस्कस करें और उनकी सुपरविजन में रहें एट एवरी स्टेप ऑफ योर हीलिंग। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिल चुकी होगी कि आप सेल्फ मैनुअल लिम्फेटिक मसाज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको और हीलिंग फेज में ब्रेस्ट रिडक्शन या ब्रेस्ट लिफ्ट से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी चाहिए तो प्लीज यू कैन वॉच आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट एंड डू राइट इन योर क्वेरी सो दैट वी कैन हेल्प यू इन अ बेटर वे। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हैं रिगार्डिंग एनी प्रोसीजर, एनी ब्रेस्ट सर्जरीज और एनी अदर एस्थेटिक सर्जरी रिलेटेड प्रोसीजर, you can directly contact us on the given number. You can also follow us on our Instagram handle and directly contact us. We'll be very happy to help you. Thank you.